जी हां, मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, शरद पवार ने एक तरफ कंगना के घर को तोड़े जाने को सही बताया है, तो वहीं आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि बीएमसी ने तो नियमों के तहत कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की है। इससे पहले आपको ये बताते चले कि शरद पवार विरोध कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि किन नियम कानून के तहत जो बीएमसी है उसने कार्रवाई की है, लेकिन अब एक बार फिर से वो अपने बयान पर पलटे हैं और उन्होंने कहा कि बीएमसी ने नियमों के तहत कार्रवाई की है। शरद पवार ने यह भी कहा कि कंगना का दफ्तर तोड़े जाने का फैसला पूरी तरह से बीएमसी का था और इससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आपको ये बता दें कि इसके पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने को लेकर शिवसेना पर निशाना साधा। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना कभी दाऊद इब्राहिम के घर को तोड़ने के लिए नहीं गई, लेकिन उन्होंने कंगना का घर तोड़ दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कंगना कोई राजनेता नहीं है और जिनके मुद्दे पर शिवसेना ने ही हवा दी है, अब शिवसेना खुद इस मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि नियम और कानून के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि सरकार को उन्होंने अलग रखा। उन्होंने कहा कि बीएमसी ने कार्रवाई की है, बीएमसी के नियमों का हवाला उन्होंने दिया और अपने आप यानी कि क्योंकि एनसीपी के गठजोड़ से महाराष्ट्र में सरकार है, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। रत्नाकर सिंह हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद। रत्नाकर जी, पहले शरद पवार कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोहलत तो देनी चाहिए थी, लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर से ये कह दिया कि बीएमसी ने जो भी कुछ किया है वो नियम के तहत किया है, सरकार का कोई लेना देना नहीं। इस तरीके की दोहरी बातें। देखिए, शरद पवार साहब ने जो कहा है उसके बारे में मैं एक चीज बता दूं। जैसा कि मैं कल ही देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि शिवसेना की कार्रवाई जो की गई है, ये सही समय जो है वो नहीं है कार्रवाई करने का, इन्होंने कहा था शरद पवार साहब ने। आज उन्होंने ये चीज जो दोहराई है कि ये बीएमसी की कार्रवाई है, वो भी सही कहा है उन्होंने। उसका कारण ये है कि अगर बीएमसी कोई भी कार्रवाई करती है तो वो कहीं न कहीं अगर अनाधिकृत रूप से कहीं पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है तभी उस पर कार्रवाई कर सकती है, लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर करेगी नहीं। ठीक है। जहां तक मेरी जानकारी है कि 2018 में भी बीएमसी ने नोटिस दिया था कंगना रनौत जी को, लेकिन उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। सिंह साहब, अब तो सारी जानकारी आपके पास आ गई होगी कि कब कब नोटिस दिया, लेकिन एक बात बताइए कि पहले इस तरह की बात हो जाती है और उसके बाद शिवसेना के लिए भी शरद पवार, चलो मान लिया आपने कह दिया कि उन्होंने ऐसे कहा कि सही समय नहीं है ये कार्रवाई करने के लिए, लेकिन क्या आप सब लोग शिवसेना के इतने दबाव में हैं कि अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते? दबाव में नहीं है। देखिए, ये मुद्दे को जो है भाजपा बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन सब मुद्दों को भाजपा सपोर्ट कर रही है और चला रही है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सिंह साहब कि मैंने तो कई मर्तबा ऐसा देखा कि जब कहीं कुछ गलत होता है तो खुद सत्तारूढ़ पार्टी के ही नेता अपनी सरकार पर सवाल उठा देते हैं। आप तो सहयोगी दल है, कम से कम जो भी आपको सब कुछ दिख रहा है, और एक बार एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार इस बात को कह भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी कुछ है, चलिए मैं आप ही के शब्दों को कोट कर देता हूं कि शिवसेना का सही समय नहीं है इस तरह की कार्रवाई करने का। यानी कि वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि बीएमसी ने जो भी कुछ किया शिवसेना के इशारे पर किया। समय को उन्होंने जो बताया है उसमें ये पब्लिक मैसेज जो है गलत जा सकता है, इसके लिए उन्होंने कहा कि ये सही समय नहीं है, क्योंकि लोग जो उस कार्रवाई को इस घटना से जोड़ के देखेंगे जो कंगना रनौत जी ने उद्धव ठाकरे को बोला है, उसको जोड़ के देखेंगे, इसलिए यह सही समय नहीं है। उनका कहने का मतलब यही था। और अगर बीएमसी ने कोई, तो वो बीएमसी अगर उनको नोटिस देती है और उन्होंने, आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है, इतना क्यों दबे हुए हैं कि आप एक आवाज नहीं उठा सकते जब पूरा देश इस बात को कह रहा है कि गलत है, गलत तरीके से कार्रवाई हुई है? जी देखिए, अभी ये मैटर कोर्ट में गया है, इसमें गलत कार्रवाई तरीके से कार्रवाई की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बीएमसी ने देखा है कि अगर कुछ इलीगल चीजें हैं, अनाधिकृत रूप से किया गया है उसको, तो उस पर कार्रवाई किया है। अब वो कोर्ट में संज्ञान। विनोद मिश्रा भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी में। सुनील जी। मिश्रा जी,
एक जी। तरफ शरद पवार ये कहते हैं कि सही समय नहीं, शिवसेना को सोचना चाहिए था ऐसे वक्त में, चूंकि जो रत्नाकर सिंह साहब मुझे बता रहे थे कि देखिए सुनील जी, आपने जो समझा, जो आपने सुना वो ठीक नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं कि शरद पवार ने कहा था कि शिवसेना का सही समय नहीं है इस तरह की कार्रवाई करने पर। यानी कि इन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि शिवसेना के इशारे पर बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचे थे। लेकिन अब शरद पवार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बीएमसी ने जो कुछ किया नियम और कानून के तहत किया। तो क्या मजबूरी है ऐसी कि शिवसेना से एनसीपी भी डरी हुई है और सिंह साहब तो खैर अपनी आवाज उठा ही नहीं पा रहे। मिश्रा जी। उसमें उतना ही बोल सकते हैं, शरद पवार साहब को बयान नहीं सुना हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि महानगर पालिका ने जो कार्रवाई किया वो सही कार्रवाई किया है, ऐसा आप बता रहे। यही बोले ना, डिसीजन वाज टेकन बाय मुंबई जी महानगर जी, पालिका। शरद पवार जी का आ गया बयान, उन्होंने कहा ठीक है जो भी कुछ हुआ नियम के कानून के तहत हुआ, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। उन्होंने सरकार को अलग कर दिया, इसमें से बीएमसी की कार्रवाई को उन्होंने जायज मानते हुए अपनी सरकार को अलग कर लिया। विनोद मिश्रा जी। कैसा है कि ये पूरी तरह से सरकार का है कि जिस दिन कंगना जी के बंगले पे मुझे लगता है 9 तारीख को कार्रवाई हुई और 9 तारीख को कल के सामना में निकला था कि हमने उखाड़ लिया। सामना में संपादकीय निकला था संजय राउत जी का। तो संजय राउत जी मुंबई महानगर पालिका को रिप्रेजेंट नहीं करते। संजय राउत जी को, उद्धव जी को और बार बार सुशांत सिंह केस में और ड्रैग एंगल जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो फिल्म जगत से जुड़े हुए माफिया उस पर सवाल उठा रही थी, उससे आहत होकर के इस तरह से बोले कि ड्रग माफिया को बचाने के लिए एक बदले की कार्रवाई किया। और उन्होंने बोला था, जब संजय राउत जी ने चैलेंज किया था कि मुंबई में हम आने नहीं देंगे, शिवसेना के नेताओं ने बोला था हम मुंह तोड़ देंगे, उस पे मैं ये सीधा सा जानना चाह रहा हूं, क्या इस कदर दबाव होता है? मैंने तो कई बार देखा कि जब कहीं कुछ गलत होता है तो पार्टी के खुद नेता, विधायक, मंत्री मुखर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं गलत है, वो अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन खोल देते हैं और वहां पर झुकना होता है सरकार को। लेकिन यहां तो सहयोगी दल जो है वो समर्थन कर दे रहे हैं, बोले नहीं ठीक है। एक बात आप समझिए कि जो महाराष्ट्र की सरकार बनी है वो सरकार का निर्माण ही अवैध है। उनको जनता का बहुमत नहीं मिला हुआ, अवैध सरकार है, अवैध निर्माण से सरकार ही बनी। और सबका एक ही मोटिव है कि सरकार में आकर के ये चुनी हुई सरकार नहीं है, जनमत की सरकार नहीं है, लूटपाट करना है। इनका एक ही मोटिव है, उसी लूटपाट से बचे हुए और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और 7 तारीख को ही सेम सिंह साहब जवाब दीजिए, सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट। सेम वार्ड में वार्ड ऑफिसर ने 2 नोटिस इशू किया है इलीगल काम के लिए, कंगना रणावत जी को और एक मनीष मल्होत्रा जी को, जहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया मनीष मल्होत्रा जी के केस में। वहां पे 351 की नोटिस इशू की गई है और यहाँ पे कंगना रणावत जी के केस में 354A जिसको स्टॉप वर्क बोलते हैं। और उसी नोटिस को पढ़ेंगे तो उसमें कंट्रडिक्शन है। स्टॉप वर्क किसका होता है? जो काम चल रहा होता है, और उसमें लिखा गया कि टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड, बालकनी कंस्ट्रक्टेड, टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। तो मतलब कंट्रडिक्शन है। आपको पता है कि पूरा देश तो उनको ठोक ही रहा है, साथ के साथ में मुंबई हाई कोर्ट ने भी ठोका है। मुझे नहीं लगता है एक सरकार का चेहरा, उद्धव जी का चेहरा बचाने के लिए शरद पवार जी बीच में है, ये बयान दिए हैं। मुंबई महानगर पालिका इनकी पूरी कठपुतली हुई है, उनके इशारे पे हुआ है काम। रत्नाकर जी है लाइन पे आप? आपकी बातें, हाँ, मैं पहली चीज अवैध तो निर्माण से तो आपकी सरकार बनी है, इसलिए क्या कहेंगे आप? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कार्रवाई सही है या गलत है, इस पे हमको अपना एक परसेप्शन बना लेना कि ये कार्रवाई गलत है, ये सही चीज नहीं है। अगर कोई भी ये अगर सही है कि गलत है, ये कोर्ट में जो मामला गया है, कोर्ट खुद संज्ञान लेके उन सारी तथ्यों को परख किया और बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। अब तो कोर्ट में भी चीचा लेदर हो रही है रत्नाकर सिंह साहब। जी, मेरी बात समझ लीजिए, अगर बीएमसी ने कोई कार्रवाई किया है तो वो कोई परसेप्शन बेस्ड कार्रवाई नहीं करेगी। उनको कहीं न कहीं स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं इलीगलिटी मिला रहेगा, इसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई किया है। अब कोर्ट जो है उस चीज को संज्ञान लेके और उसको फिर बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। हम अपने से अगर परसेप्शन बना ले कि नहीं ये गलत किया है बीएमसी ने, तो ये चीज सही नहीं है। अभी आप इंतजार करिए और कोर्ट जो है ये आपको ये बता देगी। अदालत पर भरोसा है, माननीय अदालत जो भी खैर फैसला सुनाएगी, जो भी कुछ इस मामले में अपना फैसला जो देगी वो सर्वोपरि सर आंखों पर। लेकिन उससे पहले
आप तो कम से कम इस बात को ये मत कहिए कि नहीं ठीक किया बीएमसी ने, क्योंकि एक तरफ अगर दुनिया ये कह रही है, देश ये कह रहा है कि गलत किया, तो आप उनका साथ न देके आप ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक किया, तो आप कैसे फैसला ले सकते हैं, ये भी सोचना होगा। सिंह साहब बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।